हर किसी की चाहत है एक खिला हुआ, एक चमकता, एक दमकता चेहरा। लेकिन आज के दौर में ये इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत सी वजह है, जैसे पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और कई बार अनहेल्दी डाइट के चलते हमारी स्किन में हो जाते हैं ब्लेमिशेस। जब स्किन में ब्लेमिशेस हो जाते हैं तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। कई लोग ब्लेमिशेस से छुटकारा पाने के लिए कॉस्मेटिक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन तब तकलीफ और बढ़ जाती है। आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार क्या है ब्लेमिशेस का सही ट्रीटमेंट, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो में डॉक्टर RS दवास, नेचुरोपैथ। डॉक्टर दवास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर दवास, स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ब्लेमिशेस की, तो कैसे इसकी पहचान की जाए कि ब्लेमिशेस हैं? देखिए, जो हमारी स्किन होती है चेहरे की, इसको बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। जैसे एयर पॉल्यूशन है और वातावरण का धूल धम्मड़ का पॉल्यूशन है, इस तरह का सन रेज हैं। तो यहाँ जो सेल्स फेस करती हैं, स्किन की जो सेल्स फेस करती हैं इन चीज़ों को, तो वो डैमेज हो जाती हैं। वहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है, वो मृत हो जाती हैं, और जो मृत हो जाती हैं वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो डेड सेल्स काली पड़ जाती हैं। इनको ब्लेमिशेस कहते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें 2-3 तरीके करने होते हैं। पहला तरीका है कि हम इन चीज़ों से बचाएं, पॉल्यूशन से बचाएं। तो हम जैसे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, तो रास्ते में जो धूल होती है या किस तरह के केमिकल शरीर स्किन पर जम जाते हैं, उनको चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। दूसरा है, धूप से बचाने के लिए हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, और जो पॉल्यूशन जो होता है, पानी का होता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा सावधान रखें, किस तरह का हम पानी यूज कर रहे हैं चेहरा धोने में, पीने में, इस तरह से। और दूसरा, एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम खाने पीने में जो करते हैं, खाने पीने में हमें फलों का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और रसीले मीठे खट्टे फल हों तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितने भी रसीले फल होंगे, खट्टे फल होंगे, विटामिन सी पूरी मात्रा में मिलेगा, और मीठे फल होंगे तो एनर्जी पूरी मात्रा में मिलेगी। तो ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर बना रहेगा और सेल्स पूरी तरह जवान रहेंगी, जैसी बच्चे में होती हैं। तो अब इन चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और स्किन को पॉल्यूशन से बचाएं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को पॉल्यूशन से बचाएं, साथ ही हमारी डाइट अच्छी हो, विटामिन सी इंटेक ज़्यादा हो। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी स्किन में ब्लेमिशेस नहीं होंगे, आप अट्रैक्टिव लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, और साथ ही जहाँ आप जाएंगे हर जगह आपकी तारीफ होगी। डॉक्टर दवास, स्ट्रेस हम यहाँ पर बात करेंगे, एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस के चलते भी कई बार ब्लेमिशेस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए आदमी को? पहले तो उसे स्ट्रेस कम करना है, इसके अलावा और क्या कुछ करें? देखिए, जो स्ट्रेस होता है, जब हम किसी तनाव में होते हैं, तो हमारे यहाँ एड्रेनलिन एक हार्मोन है, वो ज़्यादा बनता है। और जो एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड के अंदर एक प्रिकर्सर्स होते हैं, उनसे मिलकर क्लॉट पैदा कर देता है। तो जो क्लॉट पैदा करता है, तो वहाँ जहाँ आर्टरीज में, वेन्स में या वेनलेट में रुकावट आती है, तो ब्लड की सप्लाई आगे बंद हो जाती है, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन जाती है। तो जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो न्यूट्रिएंट पहुंचने बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो जाती है, तो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और कॉर्टिसोन और डोपामाइन, इस तरह के हार्मोन के एंजाइम बनते हैं। तो जब वो बनते हैं तो हम एक तरह से पॉजिटिव रहते हैं, वेन्स हमारी विस्फारित हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह वहाँ पहुँच जाता है, और उसके साथ साथ पहुँचती है न्यूट्रिएंट, उसके साथ साथ पहुँचती है ऑक्सीजन। तो हमारी सेल्स जो एक्टिव भी रहती हैं, जीवित भी रहती हैं। तो बचने का तरीका एक यही मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम बेस्ट तरीका है, प्राणायाम। दूसरा, भोजन का परिवर्तन। हम भोजन ऐसा तला भुना भोजन ना खाएं, मिर्च मसाले वाला भोजन ना खाएं, और फल सब्जी सलाद ज़्यादा लें, और जितना भी पानी पी सकते हैं, दिन में कम से कम 5-6 लीटर पानी जरूर पिएं। और भी जो वजह हैं जिनसे ब्लेमिशेस हो जाते हैं, हम ये जानेंगे। लेकिन आपने ज़रूर गौर किया होगा कि एक बुरा दिन ऑफिस में, या फिर पूरा एक रफ वीक, आपने गौर किया होगा आपका चेहरा मुरझाने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप तनाव लेते हैं। इसलिए अगर ब्लेमिशेस से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप तनाव ना लें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनोज जी। मनोज, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मनोज। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन था, मेरी वाइफ के चेहरे के ऊपर काफी तिल से हो गए हैं। एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया है, तो उसने कहा है भी ये मस्से हैं, जो कि स्किन के अंदर की साइड है, बाहर उभरे हुए नहीं है। अभी पिछले 6 महीने से होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं है। तो इसके लिए कैसे दवाई ली है और कितने समय तक लिए जाए?
देखिए, जो आपकी मिसेज के चेहरे पे मस्से हो रहे हैं तो वो ब्लैक हैं तो, और ब्लैक हेड उनके पास है तो भी तो उनके लिए नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है कि आप गुलकंद दूध के साथ खिलाएं, और प्रवाल मिश्रित गुलकंद हो तो बहुत ही अच्छा है। गुलकंद को 6 माह से गुलकंद और 2 तोले दूध, ये सुबह शाम चटाएं उनको। खाने के लिए तो ये ठीक है। फल सब्जी सलाद ज़्यादा लें, संतरे, मौसमी, चकोतरा इनका सेवन ज़्यादा कराएं। और लगाने के लिए जो मैं बताता हूँ, चूना और घी, देसी घी और चूना बराबर मात्रा में मिला के फेंट लें। जी, और क्वांटिटी कितनी रखनी है? क्योंकि बराबर मात्रा में जैसे 10 ग्राम चूना लेंगे तो 10 ग्राम घी लेंगे, और उसको 1 घंटे तक फेंटेंगे, मिलाएंगे, इंटरमिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। और उसको थोड़ा सा फेरेडी की सहायता से जहाँ इनके ब्लैक हेड हैं या मस्से हैं या तिल हैं, जो भी चीज़ें उसके ऊपर लगा दें। देखो कुछ दिन में ही साफ हो जाता है। बिल्कुल ज़रूरी है फाइब्रस डाइट लेना, और साथ ही फ्रूट्स का सेवन आप ज़्यादा करें, और इससे आपकी जो तकलीफ है ये दूर हो जाएगी। हमारे साथ शालिनी जुड़ रही हैं दिल्ली से कॉलर। जी शालिनी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। शालिनी संपर्क टूट गया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लेमिशेस से कैसे छुटकारा पाएं। हमने बात की यहाँ पर स्ट्रेस के चलते भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई लोग जो नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं या फिर जो देर तक जागते हैं और उसके बाद सुबह भी देर से उठते हैं, अक्सर उनके चेहरे पर ब्लेमिशेस हो जाते हैं। तो क्या करें? कई लोगों की मजबूरी होती है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है, वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है। वो कैसे अपनी स्किन को बेहतर बनाएं? देखिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास एक नींद ही साधन है। हम योग प्राणायाम करते हैं तो अभी उसके बाद शवासन कराते हैं। तो नींद एक ऐसा साधन है जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। और अगर हमने खाना 3-4 घंटे पहले खाया हो, सोने से 4 घंटे पहले खाना खाया हो, तो हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है, मेंटली और फिजिकली। तो जब बॉडी रिलैक्स होती है तो उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता, केवल वो रेस्पिरेशन चलता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन सप्लाई होती है सब जगह के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है हर पार्ट के लिए, और जब प्रॉपर होता है तो वहाँ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन पूरी पहुँचती हैं, तो नहीं होता। देखते हैं हम कि जब भी हम सो के जगते हैं तो हमारा अलग तरह का चेहरा होता है, और काम से लौटते हैं तब अलग तरह का चेहरा होता है। ये इसी कारण से होता है कि स्ट्रेस में हमें बहुत सारे एंजाइम ऐसे कई बार ये भी होता है जब आदमी प्रॉपरली नहीं सो पाता तो उस दिन उसका जो चेहरा होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी सी दिखती है, वो कुछ डलनेस सी दिखाई देती है। बिल्कुल। तो ये हमारी मतलब सारी वही एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, और हमारी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो एक प्रॉपर स्लीप यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, और अगर आप नींद पूरी लेते हैं तो फिर ब्लेमिशेस, स्किन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं। हमारे साथ बेबी जुड़ रही हैं आगरा से। जी बेबी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर मेरे मुंह पे झाइयां और है ना, मुंह से निशान हो रखे हैं। जी, चेहरे में झाइयां हैं। झाइयां और गड्ढों के, जो पहले मुंह से निकले थे उनके गड्ढों के निशान बने हुए हैं अभी। उम्र कितनी है? 36 उम्र है आपकी। तो मैंने जो अभी बताया, गुलकंद दूध के साथ लें पहला, भोजन से पहले। दूसरा, इनको जो करना है, तुलसी के पत्ते थोड़े पानी में डाल के उबाल लें। जैसे 100 ml पानी लेंगे, 10 ग्राम तुलसी के पत्ते उसमें डाल के उबाल लें, और फिर उस पानी को छान लें, छान के ठंडा कर लें, और जितना पानी बचता है उसका 10% नींबू रस निचोड़ लें, तो उसमें आधा नींबू काफ़ी है। तो उस दोनों को मिक्स कर लें और झाइयों पर रुई की सहायता से लगाएं, और 2 घंटे तक लगे रहने दें। उसके बाद ताज़े पानी से चेहरा धो दें, कुछ ही दिन में झाइयाँ मिट जाएंगी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम ये जानेंगे कि कैसे नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो फिर ब्लेमिशेस को कैसे दूर किया जाता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप डेली 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं तो फिर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आपको नहीं सताएगी। क्यों? क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन प्रॉब्लम्स कई बार ब्लड की खराबी के चलते होती हैं। डॉक्टर दवास, कई बार ऐसा होता है क्रॉनिक डिजीज़ के चलते, जैसे डायबिटीज़ है या फिर निमोनिया हो गया है या फिर जॉन्डिस, दवाइयाँ ली जाती हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं जब पेशेंट्स, उसके बाद स्किन में ब्लेमिशेस हो जाते हैं।
तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम दवाइयाँ लेते हैं क्रोनिक डिजीज़ में, जैसे लिवर डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो इन चीज़ों में जब हम मेडिसिन लेते हैं और लंबे समय तक मेडिसिन लेनी होती हैं, तो मेडिसिन के जो केमिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं हो पाते किडनी के द्वारा, कुछ ब्लड में रह जाते हैं, और जब ब्लड में रह जाते हैं तो स्किन में कहीं ना कहीं वो अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो हमें उससे बचने के लिए ये करना होता है कि एंटीऑक्सीडेंट लेने होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम हरी सब्जी और फल और सलाद ये ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। अगर हमें बड़ी आंत की सफाई रखनी है, एलिमेंट्री कैनाल की सफाई रखनी है, तो खीरे को किसी भी रूप में ले सकते हैं। जी, खीरा ले सकते हैं जिससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल साफ़ रहे। उसे दही के साथ रायता बना के ले सकते हैं या सलाद में खा सकते हैं। दूसरी बात है न्यूट्रिएंट पैदा करने के लिए, जैसे अभी सर्दी आ रही है तो हम बथुआ और पालक दो चीज़ें लें। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, इतनी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट देती हैं हमारी बॉडी के लिए, तो स्किन को भी मिलता है। इस तरह का हम बचाव कर सकते हैं अपनी डाइट के द्वारा, और जो दवाइयाँ हैं उनको धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह के अनुसार टैपर करते चले जाएं। यानी कि सीजन के हिसाब से हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी डाइट में शामिल करनी चाहिए, इससे स्किन बेहतर होती है, ब्लेमिशेस नहीं होते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं शालिनी। शालिनी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ शालिनी, नमस्ते। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, मुझे एक क्वेश्चन था मेरा कि मेरी स्किन पूरी ब्लैक हो रही है। मेरे फोरहेड पे जैसे काफी ओल्ड एज में क्रैक्स आ जाते हैं, ऐसे क्रैक्स आ गए हैं, और मेरी बैक के साथ मेरे आर्म्स भी ब्लैक हो रहे हैं। अब मुझे पहले ईचिंग होती है, ईचिंग के बाद वो पार्ट रेड होता है, फिर ब्लैक हो जाता है। तो मेरे को कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका रीजन क्या है। मैंने बहुत डॉक्टर्स कर लिए हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये कब जाएगा, कुछ है नहीं, और इसका कोई वो भी नहीं है कि ये क्यों आया है। जी, देखिए, आपको जो ठीक होना है उसके लिए आपको डाइट में अपना परिवर्तन करना होगा और लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। उसके लिए आपको प्राणायाम, आसन ये दोनों करने होंगे प्रॉपर। एक टाइम बना लीजिए, सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे के बीच में प्रॉपर प्राणायाम और आसन करिए। दूसरा, खाने में आप जो ज़्यादा तला भुना खाती हैं उनको छोड़ करके हरी सब्जी, सलाद खाइए, और रॉ मटेरियल जितना खा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और ब्लैक हेड या आपकी स्किन काली पड़ती जा रही है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गीले तौलिए से 2 बार अपने शरीर को जहाँ काला पड़ गया है उसको रगड़िए। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रोएदार तौलिया लीजिए, उसको पानी में भिगोइए, निचोड़िए, और निचोड़ के उसके हिस्से को रगड़ रगड़ के आप साफ़ करिए। और साफ़ करने के बाद एक दिन टमाटर का रस, एक दिन खीरे का रस, 2 चीज़ें लगाइए, और आप 10-15 दिन बाद ही अपनी स्किन में काफ़ी चेंज पाएंगे। और ये देख लीजिए, रात का खाना 7 बजे से पहले पहले खा लीजिए, नींद पूरी लीजिए, प्रसन्नचित्त रहिए, योग प्राणायाम करिए, और आप एल्कलाइन डाइट लीजिए। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर दवास ने आपको एडवाइस किया है वैसा ही अगर आप करती हैं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और आप में अपना फीडबैक भी दे सकती हैं। और हमारे साथ पटना से कॉलर जुड़ रही हैं सुनीता। सुनीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ सुनीता। जी जी। सुनीता, आपसे रिक्वेस्ट है टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करें। जी सुनीता। जी, मेरा फेस पर दाग हो गया है। हेलो। हाँ सुनीता, हम सुन रहे हैं, पूछिए। फेस पर दाग हो गया है और मेरा 40 ईयर्स एज है। लोग कहते हैं कि थायराइड की वजह से दाग है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि थायराइड की वजह से है? ठीक है। देखिए, अगर थायराइड की वजह से दाग लगता है तो आपको थायराइड TPT बोलते हैं, थायरोक्सिन फंक्शन टेस्ट, TFT, आप वो टेस्ट करा लीजिए, जिसमें T3, T4, TSH ये तीनों आ जाएंगी। अगर उसमें कुछ परिवर्तन आता है आपके हार्मोन्स में तो थायराइड के कारण है। अदरवाइज थायराइड के कारण ब्लैक स्पॉट होने का चांस नहीं होता है। थायराइड के कारण दूसरे रोग होते हैं तो उसका नहीं। जब तक उसका आप जांच नहीं कराती हैं तो थायराइड का कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए। दूसरी बात, ब्लैक स्पॉट हो गया है तो उसको करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन C रिच डाइट लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और कच्चे दूध में, ध्यान से सुनना, कच्चे दूध में जायफल को घिसकर उस स्थान पर लगाइए। आप 30 सिटिंग ऐसी लेके देखिए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। और इधर नगमा हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी नगमा, आपने सवाल पूछ सकती हैं। जी, मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, क्या मेरी स्किन लूज हो गई है? 32 एज है मेरी, स्किन लूज हो गई है मेरी बहुत जल्दी। जी, 32 इयर्स इनकी एज है, स्किन लूज हो गई है बहुत जल्दी। स्किन लूज हो गई है, उसके लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं।
संतरे, मौसमी, चकोतरा, रसीले मीठे खट्टे फल ज़्यादा से ज़्यादा लें और न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा लें और अपने शरीर को एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम पर डाल दें। कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और उज्जाई, भ्रामरी प्राणायाम सबसे लास्ट में करें, उसके बाद रिलैक्स नींद लें। और तीसरा, खाने में आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे एसिड कम बनता है। तो हम जो एल्कलाइन भोजन लेंगे जिससे क्षार ज़्यादा बनता है तो हमारी स्किन में टाइटनेस आएगी। और ठंडे पानी से स्नान करिए। आप गर्म पानी से स्नान करती हो तो उसको छोड़ दीजिए, ठंडे पानी से स्नान करिए। और स्नान करते समय अपने 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच गुलाब जल और 1 नींबू का रस निचोड़ लीजिए। उस पानी से लास्ट में स्नान करिए, जो भी साबुन वगैरह आप यूज करती हैं। उसके बाद जब पानी डालें तो गुलाब जल और नींबू मिश्रित पानी डालें, आपकी स्किन में टोन अप होगा और आपकी लूजनेस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर दवास ने बताया कि आप एक अच्छी डाइट लें और साथ ही प्रॉपर स्लीप यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब हम नींद सही ढंग से नहीं लेते हैं तब भी स्किन लूज़ हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम यही जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की डाइट हो, कैसी एक्सरसाइज की जाए, क्या रूटीन हो जिससे कि ब्लेमिशेस ना हो। स्मोकिंग करने से स्किन पर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग करने से शरीर में निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। नतीजा, हमारी स्किन खराब हो जाती है, स्किन में ब्लेमिशेस आ जाते हैं। डॉक्टर दवास, जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो चाहे वो अल्कोहल ले, तो उससे कितने चांसेस बनते हैं कि स्किन खराब हो सकती है, ब्लेमिशेस हो सकते हैं? लेकिन जो हम नशा करते हैं, नशे में इतने एल्कलॉइड होते हैं जो हमारे ब्लड में जाने के बाद, क्योंकि नशा जो भी करते हैं, अगर हम इनटेक कर रहे हैं जैसे वाइन के रूप में, तो स्टोमक में जा रहे हैं और डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाते हैं। या हम स्मोक करते हैं धुएं के रूप में, तो वो लंग्स में जाते हैं और वहाँ से ब्लड के अंदर सप्लाई हो जाते हैं। तो जहाँ भी ब्लड में ये एल्कलॉइड जाते हैं, हमारी वेनलेट में, वेन तक तो चल जाता है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होती है, लेकिन जब वेनलेट में जाते हैं वहाँ पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ब्लॉक करते हैं तो ब्लड की सप्लाई वहाँ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लेमिशेस पड़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, ब्लड बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं 2 तरह से। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास 2 हैं। एनिमा लगाएंगे, बड़ी एलिमेंट्री कैनल को साफ करेंगे, या कुंजल करेंगे, पानी पिएंगे नमक डालकर, उसको उल्टी के रूप में बाहर निकालेंगे खड़े होकर, तो हम स्टमक को ड्यूडिनम तक साफ सफाई कर देंगे। तो ये हमारे 2 तरीके होते हैं एलिमेंट्री कैनल को साफ करने के। एक्सटर्नल सफाई में हम स्टीम देते हैं या कोल्ड पैक देते हैं। तो हमारे यहाँ फुल बॉडी कोल्ड पैक जो होता है, ठंडे पानी में पूरे शरीर को चादर भिगो करके पूरे शरीर को लपेटते हैं, फिर कंबल में ढक देते हैं। तो इतना तेज पसीना आता है, इतना तेज पसीना आता है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स पसीने के रास्ते यानी स्किन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और पोर भी खुल जाते हैं। तो वो एक अलग प्रकार का ग्लो आता है। दूसरा होता है स्टीम, कि हम एक स्टीम बॉक्स में बैठा कर गर्दन को बाहर निकाल के स्टीम देते हैं, और स्टीम जब पूरी तरह दे देते हैं, पसीना कम 1 लीटर के लगभग पसीना बाहर निकल जाता है, तो ठंडे पानी के नीचे तुरंत निला देते हैं। उसमें एयर नहीं जानी चाहिए, एयर नहीं लगनी चाहिए। यानी ये ट्रीटमेस्ट काफ़ी फायदेमंद होते हैं, इतने फायदेमंद होते हैं कि ग्लो बढ़ जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो वही शरीर से बाहर चले जाते हैं। राखी हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। जी राखी, अपना सवाल पूछ सकती हैं आप। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है, मेरे फेस पे तिल बहुत है और नाक के पास तो 2 ऐसे मसले हो चुके हैं, लाइक काफी टाइम से, मतलब 10-15 साल से हैं, जो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। और दूसरा क्या, ये जो आप नींबू लेस्टिन और गुलाब जल का बताते हैं, ये क्या अराउंड हम होल ईयर लगा सकते हैं, विंटर्स में भी और समर्स में भी रात को? और मेरे आगे के हेयर स्प्रे हैं, उनके मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मेहंदी में हम मिक्स करके लगा सकें, जिससे थोड़ा ब्लैकिश। राखी, जैसा हम सुन पा रहे हैं, एक प्रॉब्लम आपकी है तिल से जुड़ी हुई, चेहरे पे तिल बहुत ज्यादा है। दूसरी है मेरे आगे के हेयर बहुत ग्रे हैं, मेरी एज 32 ईयर्स है। जी, हेलो, आगे की क्या है? इनके बालों की प्रॉब्लम भी इन्होंने बताई है। अच्छा। जो तिल हैं, तिल की प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया, चूना और देसी घी दोनों बराबर मात्रा में फेंट कर रख लीजिए एक ऑइंटमेंट बना करके, और सलाई की सहायता से तिल के ऊपर लगाइए। 3-4 दिन लगाइए, सुबह शाम सुबह शाम, तो ये तिल की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और बालों के लिए जो बता रही हैं, बालों का न्यूट्रिशन कम हो गया है, तो उसके लिए आप न्यूट्रिएंट भोजन लीजिए जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हों।
हाई एनर्जिक भोजन लीजिए। दूसरा, तरह तरह के शैम्पू नहीं करिए, जो आयुर्वेदिक शैम्पू एक आध बार आप यूज करती हैं और सूट करता है उसी को यूज कीजिए। तीसरा, बालों में शहद और प्याज का रस, जैसे 10 ml शहद और 10 ml प्याज का रस, दोनों को मिक्स कर लीजिए और एक कटोरी में भर के उंगली की सहायता से धीरे धीरे बालों में ऐसे लगा के रब करिए और 2 घंटे बाद बालों को धो दीजिए गर्म पानी से। तो ये बालों की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, डैंड्रफ होगा वो ठीक हो जाएगा, और बाल सफ़ेद हो रहे होंगे वो ठीक हो जाएगा, टूटते होंगे वो भी ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर दवास, आज आपने ये अहम जानकारियाँ दी ब्लेमिशेस पर भी, और साथ ही हमारे जो कॉलर्स हैं उनके सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और अब हम आपको देने जा रहे हैं कुछ टिप्स जिससे कि आप छुटकारा पा सकते हैं ब्लेमिशेस से। पहली टिप, बार बार फेस पर हाथ ना लगाएं, इससे इन्फेक्शन फैलता है। हार्श फेस स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। पानी का सेवन ज़्यादा करें, साइट्रस फ्रूट का सेवन करें, इससे स्किन में आता है ग्लो, और स्ट्रेस फ्री रहें।